हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक किरण पब्लिकेशन का है जो एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आप देखिए कि आप कितने आपकी तैयारी है और किस हिसाब से है और किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, उसको आप और थोड़ा मेहनत करके सुधार सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ कौन कौन सब्जेक्ट के हैं: सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण से इन सबसे मिला के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 120 क्वेश्चन है 40 नंबर से, यानी 80 क्वेश्चन है। आप देखें और अपना तैयारी का स्वयं का आकलन करें कि आप कितना तैयार कर चुके हैं और कितना बाकी है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा जानवर बढ़ने से नहीं रुकता, यानी कौन सा जानवर है जो हमेशा बढ़ता ही रहता है: जिराफ, मगरमच्छ, नील व्हेल या सांप। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, यानी सांप। सांप जो है ये पूरे जीवन लगातार कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, होम्योपैथिक के जनक हैं, यानी होम्योपैथिक जो दवाइयाँ आती हैं उसके जनक कौन है, सबसे पहले किसने बनाया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हैनीमैन। हैनीमैन जो है ये होम्योपैथिक के जनक माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कीमनो कीमिनो किस देश के पारंपरिक वेशभूषा है, यानी जो ये कीमिनो है या किस देश की वेशभूषा है: चीन की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान या इंग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा जापान की। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। प्लास्टिक एक प्राकृतिक रेशा है। प्लास्टिक प्राकृतिक रेशा नहीं है, इसका फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। अब सेकंड देखिए, प्लास्टिक के कपड़े से में आसानी से सिलोटें नहीं पड़ती हैं, ये सही है। प्लास्टिक सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है, ये भी ठीक है। और डी ऑप्शन इसका है, टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, ये भी सही है। यानी इसका जो ये चौथा ऑप्शन है बी सी डी, ये राइट है। बी सी डी राइट है, बाकी ये पहला ऑप्शन गलत है इसका, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 लिखा होगा आपके सामने। इसमें पूछा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आप सब तो जान ही रहे होंगे, पढ़े भी होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथम कॉमनवेल्थ खेल कहाँ या मतलब आयोजित हुआ था या किस सन में आयोजित हुआ? इसमें खेल कहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पे किस सन में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1930 में। और कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। इसमें पूछा, विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना है, यानी विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना कौन सा है? ताइपे 101, बुर्ज खलीफा, TN टावर या एफिल टावर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बुर्ज खलीफा। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है, ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन में होता है, यानी ईस्ट जो है इसका उपयोग किस चीज़ में? चीनी बनाने में, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सीजन। तो इसका सही ऑप्शन होगा एल्कोहल बनाने में। ईस्ट का उपयोग किस में होता है? तो एल्कोहल बनाने में होता है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है, यानी किसी को विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन होगा 25 वर्ष। अगर आपकी 21 वर्ष है तो आप प्रधानी का ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं, और 18 वर्ष है तो आप मतदान दे सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये देखिए लिखा हुआ, मस्तिष्क का कौन सा भाग डर दुख डर दुख एवं खुशी जैसे भावनाओं को नियंत्रण करता है? सेरिब्रम। तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्या होगा? सेरिब्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसमें पूछा हुआ है पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा संतूर। सेकंड वाला राइट है इसका। पंडित शिव कुमार किससे हैं संबंधित? तो संतूर से हैं। क्वेश्चन 52 है, इसमें पूछा, सिंचाई से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। अब पहला ऑप्शन दिया, छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। सेकंड है, ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों के पत्तियों पर गिरता है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों के पानी देने की सर्वोत्तम तरीका है। और इसका डी वाला है, जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप सिंचाई बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। इसका तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये राइट है। इसमें ड्रिप जो फलदार पौधे, बगीचों मतलब वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर है आपके नेक्स्ट, इसमें पूछा हुआ है,
कौन सा पौधा नींद आने में सहायक होता है, यानी कौन सा पौधा, या इसमें से जो दिया हुआ विकल्प, इसमें से कौन सा पौधा है जो नींद आने में सहायक करता है? गांजा, पोस्ता, सूरजमुखी, नीम या चीड़? तो इसका गांजा या पोस्ता जो लोग पीते हैं, इसका सेवन करते हैं, उनको नशा होता है और इससे काफ़ी अच्छी नींद आती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा देश मसालों का देश कहा जाता है? इसमें से कौन सा देश है जो मसालों का देश कहलाता है? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया? तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत को। भारत को क्या कहता है? मसालों का देश कहा जाता है। अब इसमें 55 पे है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो फिलिप्स ने, वाटरमैन ने, जे.के. वेयर ने या बेंजामिन ने? तो इसका सही ऑप्शन होगा जे.के. वेयर ने। तीसरा ऑप्शन राइट है, जे.के. वेयर ने। क्वेश्चन 56 है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? यूनेस्को का, ILO का, WHO का या FAO का? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला, यानी AFO का। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का यह नारा है। इसका क्या फुल फॉर्म है? FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह इसी का नारा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? इन्हें इसमें पूछा स्वर्णिम क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से, बागवानी से, दुग्ध उत्पादन से, अंडा उत्पादन से? तो इसका सही ऑप्शन होगा बागवानी से। रेशम कीट पालन से सेरिकल्चर होता है, दुग्ध में श्वेत क्रांति था इसका, अंडा में रजत क्रांति है। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट है। कोसोवा की राजधानी क्या है? ये कोसोवा की राजधानी क्या है? तो इसका राजधानी है प्रिस्टिना। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 का, कोसोवा की राजधानी क्या है? प्रिस्टिना है। क्वेश्चन 59 है, पौधे वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? पौधे जो हैं वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? इसका ऑप्शन है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपने आप को ठंड करने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपने आप को ठंड करने के लिए। पौधे जो होते हैं अपना वो वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? तो अपने आप को ठंड रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, सुंदरबन विख्यात है, यानी सुंदरबन जो है वह किस लिए जाना जाता है? शेर के लिए, बाघ के लिए, मैंग्रोव पौधों के लिए? इसका सुंदरबन में ये बाघ और मैंग्रोव इन दोनों के लिए विख्यात है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है सेकंड और थर्ड दोनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, किसी बल्ब का तंत्र किस धातु से बना होता है? यानी बल्ब के जो अंदर का जो तंत्र होता है वो किस चीज़ का बना होता है? लोहे का, जस्ता का, टंगस्टन का या सोडियम का? तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या? टंगस्टन का। आपने देखा होगा बल्ब के अंदर जो धातु लगी होती है थोड़ा सा, जो बहुत लाइट आने पे वो लाल हो जाता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। वायु क्या है? इसमें पूछा है एयर क्या है, यानी वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, यौगिक है, आर्द्रता युक्त है या 2 और 3? तो इसका सही ऑप्शन होगा गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? तो उसमें बहुत सी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आर्गन इत्यादि गैसें इसमें मिश्रित होती हैं, इसलिए वायु को क्या कहते हैं? गैसों का मिश्रण कहा जाता है। क्वेश्चन 63 होगा आपके सामने। इसमें पूछा हुआ है, किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? मतलब कौन सी प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से या गति से? तो इसका सही ऑप्शन होगा श्वसन से। श्वसन से हम सबको क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है, यानी जल प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? डिटर्जेंट, औद्योगिक अवशिष्ट, पशुओं का स्नान, कपड़ों की सफाई? तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, यानी औद्योगिक अवशिष्ट। औद्योगिक अवशिष्ट है या जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। विषाणु क्या है? 65 में पूछा है विषाणु क्या है? सजीव है, निर्जीव है, सजीव तथा निर्जीव के मध्य या परजीवी? तो विषाणु क्या है? ये इसका थर्ड ऑप्शन सजीव और निर्जीव के मध्य की ये है, यानी यह सजीव भी है और निर्जीव भी है। अगर वैसे कहीं पर पड़ा रहता है तो निर्जीव रहता है, जब किसी जीवित जीव के संपर्क में आता है तो यह सजीव हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें पूछा रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7.4, 8.2, 10.5। तो इसका सही ऑप्शन होगा 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यह क्षारीय प्रकार का होता है। क्वेश्चन 67 है, कार्बन के अपरूप कौन है? यानी कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं या कौन कौन है? कोयला है कार्बन, तो तांबा और जस्ता ये दोनों नहीं है। फुलरेन, ग्रेफाइट, हीरा, कागज, शीशा, शीशा या हीरा। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये राइट होगा। फुलरेन, ग्रेफाइट और हीरा जो है कार्बन के अपरूप हैं, यानी कार्बन से ही ये सब बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, नागफनी के किस अंग से में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? नागफनी का जो पौधा हो उसके किस अंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है? पत्ती में, तना में, जड़ में या फूल में? तो इसका सही ऑप्शन होगा तना में, क्योंकि नागफनी के जो पौधे होते हैं उसमें पत्तियां तो दिखती नहीं है, उसका जो भाग होते हैं कटीले उसी में ये तना होता है, तना में उनका प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें पूछा हुआ है सही क्रम में चुनिए, यानी कौन सा क्रम इसमें सही है। इसमें इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये राइट होगा। अंताग्रहण मतलब कोई चीज़ अपना खाएंगे, उसका पाचन होगा, फिर उसका अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर उत्सर्जन होगा, यानी इसका थर्ड ऑप्शन जो है राइट होगा। बाकी इसमें सब राइट नहीं है। पहले किसी चीज़ को खाएंगे, अंताग्रहण करेंगे, फिर पाचन होगा, फिर उसका अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा और फिर उत्सर्जन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें पूछा हुआ है निम्न में से सभी भोजन के घटक हैं, किसके सिवा भोजन के सभी घटक हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर, विटामिन। तो भोजन के घटक इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और विटामिन भी है, पर फाइबर जो है प्लास्टिक है, ये भोजन का घटक नहीं है, यानी इसका थर्ड ऑप्शन जो है गलत है। बाकी इसमें पूछा भी है वही, तो फाइबर है इसका। क्वेश्चन नंबर 71 है, वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत सर्वाधिक है? इसमें पूछा वायुमंडल में कौन सी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो आप सब जानते हो नाइट्रोजन है जो 78% पाई जाती है, बाकी ऑक्सीजन 21% लगभग 20.95 है, तो 21 मान लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइंट में कुछ है 93 है, और हाइड्रोजन है बहुत कम। तो इसका सबसे पूछा है सर्वाधिक मात्रा में, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने, इसमें पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? यानी किसी राज्य के क्षेत्र में कौन चेंजिंग कर सकता है, इसमें ये पूछा हुआ मेनली। निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, क्षेत्रीय परिषद। तो इसका सही ऑप्शन होगा संसद। संसद जो है किसी राज्य के नाम में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अब इसमें पूछा 73 में श्वेत कोयला क्या है, यानी सफ़ेद कोयला किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा विद्युत शक्ति को। विद्युत शक्ति को क्या कहा जाता है? श्वेत कोयला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है लेह के ठंडे रेगिस्तान है, यानी लेह में जो ठंडे रेगिस्तान है उसमें क्या विशेषता है? समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पे है, हाँ ये तो है। सूखे हैं, ये भी है। ढलानी और समतल, जिसका ए और बी राइट है, बाकी ढलानी और समतल ये नहीं है। ये समुद्र से काफ़ी ऊंचाई पे है और सूखे भी हैं, इसका ए बी ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 75 है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? यानी सनलाइट को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 8 मिनट 18 सेकंड, 50 सेकंड या 100 सेकंड? इसका सही ऑप्शन होगा 8 मिनट 18 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें पूछा हुआ है संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? नहीं, वर्तमान समय में संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 8, 11, 12, 15। तो इसका सही ऑप्शन होगा 11। अगर आपसे पूछता मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? तो मूल संविधान में आपके कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ के 11 हो गए इसकी संख्या। क्वेश्चन नंबर 77 है
कौन सा उपग्रह रात की रानी कहा जाता है, यानी रात की रानी किस उपग्रह को कहा जाता है? तो मंगल को, बृहस्पति को, प्लूटो को, चंद्रमा को। तो पहले नंबर आपसे उपग्रह पूछा हुआ है, तो मंगल, बृहस्पति और प्लूटो ये सब क्या है? ग्रह, ये ग्रह हैं। जबकि चंद्रमा उपग्रह है, तो इसका सी ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है राइट हो जाएगा। रात की रानी किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, वह कौन सा पौधा है जो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? आप या सारे भारत में उगाए जाते हैं। तो बैगन है, आम है, मिर्ची है या मेथी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मिर्ची। हरी मिर्च जो है या पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण अमेरिका से भारत में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें पूछा हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, निर्वाचन आयोग, संसद। तो इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्ति करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आशा भोसले, उषा मंगेशकर, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें पूछा हुआ प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? नहीं, अहिंसा दिवस जो है वह किस दिवस के रूप में मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को, 2 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर या 30 जनवरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती के दिन पे ही गांधी जी द्वारा अहिंसा जो उन्होंने अपनाया था, उन्हीं के द्वारा अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें पूछा निम्न में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है? इसमें कौन सा जानवर है जो संकटग्रस्त है? बंदर, हिरण, वायसन या बाघ। तो इसका सही ऑप्शन होगा बाघ। बाघ जो है संकटग्रस्त श्रेणी में आता है, बाकी ये सब संकटग्रस्त श्रेणी में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें पूछा अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे? यानी इसमें पूछा जो ये कोलंबस था जो इंडिया की खोज में अमेरिका पहुंच गया था, वह अमेरिका की खोज किया था, तो वह किस देश का था? हाईलैंड का, ग्रीस का, इटली का, पुर्तगाल का। तो इसका सही ऑप्शन होगा कोलंबस कहाँ का था? तो इटली का था। क्वेश्चन नंबर 84 है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? यानी महात्मा गांधी जो है उनका राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा वाला, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें पूछा हुआ है आप सोहना गांव के निवासी हैं और अपने घर के सदस्य आपके घर के सदस्य रोज सुबह के फर्श की लिपाई मिट्टी और गोबर को मिलाकर करते हैं, वह ऐसा क्यों करते हैं? इसका ऑप्शन है घर को समृद्ध होती है, घर में समृद्धि होती है, ऑप्शन बी है घर की फर्श चिकनी हो जाती है, ऑप्शन सी है घर के फर्श में मजबूती आ जाती है, ऑप्शन डी है घर के फर्श में कीड़े नहीं लगते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा आपके घर के फर्श में कीड़े नहीं लगते हैं। इसका चौथा ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें पूछा है किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? इसमें पूछा महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में हुआ था। तब इस समय गांधी जी भारत में नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका में थे, इसलिए इन्होंने इसका नेतृत्व नहीं किया था। बाकी सब जो है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने इसका नेतृत्व किया, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, इसका भी गांधी जी ने किया, और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, इसका भी इन्होंने नेतृत्व किया। यानी इसका जो बी ऑप्शन है ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें पूछा हुआ है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, यानी ओजोन परत, ओजोन जो गैस है और उसका एक लेयर बना हुआ है अपने वायुमंडल में, वह किन किरणों को अवशोषित करती है? इंफ्रारेड किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, एक्सरे किरणों को या गामा किरणों को। तो इसका सही ऑप्शन होगा पराबैंगनी किरणों को, यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उन सबको अवशोषित कर हमारी आप सबकी सुरक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें पूछा हुआ है
मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा का नारा किसने दिया था? यह नारा तो आप सबने सुना होगा। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? यानी हमारे देश में जो संविधान है उसके प्रेम्बल जो है प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? संसद में, संविधान में, राष्ट्रपति में या लोगों में? इसका सही ऑप्शन होगा लोग में, यानी जो जनता है यहाँ की उन सबके हाथ में अंतिम शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। 90 नंबर पर, तट के किनारे और डेल्टा के किनारे पर उगने वाले ज्वारीय वन को कहा जाता है। यानी जो किसी नदी के तट, नदी और समुद्र जहाँ मिलते हैं उनके तटों पे और डेल्टा के किनारे पे उगने वाले ज्वारीय वन को कहा जाता है सदाबहार वन, मानसूनी वन, शंकुधारी वन या मैग्रोवा वन। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला मैग्रोवा वन। ये मैग्रोवा वन जो होते हैं ये ज्वारीय वन भी कहते हैं, इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मैग्रोवा वन। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें पूछा है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें पूछा सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। मैं डैश डैश के एक गांव से आया हूं, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो यह किस मतलब राज्य का ये व्यक्ति है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो यह इसका सही ऑप्शन होगा राजस्थान। राजस्थान में जो है यहाँ पे कम बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में बना के रहते हैं और छत इनके जो है कट्टी झाड़ियों के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, इसमें पूछा हुआ है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो इसका हो जाएगा राजस्थान। इसका बी ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सेकंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे आपका यूपी है। क्वेश्चन नंबर 93 है, इसमें पूछा हुआ है पीलिया बीमारी का कारक है। यानी पीलिया जो बीमारी है इसका कारक क्या है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। तो इसका सही ऑप्शन होगा पीलिया किसके कारण से? विषाणु के कारण से होता है। यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? यानी फर्श जो है कोई समतल फर्श है, उस पर कोई गेंद जो लुढ़क रही है वह रुक जाती है किसके कारण से? घर्षण के बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण या विद्युत बल के कारण? 94 का सही ऑप्शन क्या होगा? इसका फर्स्ट वाला घर्षण बल के कारण, यानी फ्रिक्शन के कारण वह गेंद जो है उस फर्श पर रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? इसमें पानी का क्वथनांक मतलब पानी किस टेम्परेचर पे उबलता है, इसमें ये पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 95 का तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तीसरा ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। पानी का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब उबलना, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें पूछा हुआ है नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, सही उत्तर का चयन करें। अब इसका जो अभिकथन है क्या कहा है? विद्यालयों में बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। इसका सेकंड है कारण क्या बताया इसमें? इसमें उनकी सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इसमें पूछा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ए आर दोनों सही हैं तथा ए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, सिक्किम राज्य में नाथुला कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? सिक्किम राज्य में जो नाथुला है, नाथुला और जलेपा दो वहाँ के प्रमुख दर्रे हैं, उसकी ये पूछा है नाथुला और जलेपा जो दर्रे हैं सिक्किम राज्य में, और नाथुला की ऊंचाई पूछा कितने फीट ऊंचाई पे यह दर्रा है। तो 11,500, 14,500, 16,000 या 16,500।
तो इसको आपको जानना है। ये 14,500 फीट की ऊंचाई पर नाथुला दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 98 है आपके सामने। निम्न में कौन अन्य से भिन्न है? इसमें पूछा कौन सा है जो इन तीनों में से एक अलग है? मछली, मगरमच्छ, कछुआ और बंदर। तो इसमें आपको कौन सा अलग लग रहा है? तो इसका बंदर लग रहा है। चौथा क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है 98 का, मछली जो है ये जल में रहने वाले जीव है, मगरमच्छ भी जल में और कछुआ भी जल में रहने वाले हैं, जबकि बंदर जो है पेड़ों पर रहता है। इसका चौथा जो है इन तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है। इसमें पूछा जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनाया है? जो जंगली जानवर हैं उसकी सुरक्षा के सरकार ने क्या बनाया है? अभ्यारण्य, हॉटस्पॉट, लाल डाटा बुक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा अभ्यारण्य। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनाया है? तो अभ्यारण्य बनाया है, यानी जंगलों का जो सुरक्षित स्थान होता है जंगलों में, अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 100 है 100। इसमें पूछा हुआ है इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण छोर है, वह कहाँ पे स्थित है? इंदिरा पॉइंट, इसमें मेनली पूछा हुआ है इंदिरा जो पॉइंट है वह मतलब किस जगह पे स्थित है? मालदीव में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में या धनुषकोडी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन तीसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे यह इंदिरा पॉइंट है जो स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 101 पूछा हुआ आपसे मनुष्य में कितने तरह के रक्त वर्ग होते हैं? मनुष्य में जो पूछा कितने तरह के रक्त वर्ग होते हैं? इसका ऑप्शन है ए, बी और ओ, ए बी सी ओ, ए बी ए बी ए बी ए बी ओ। इसका चौथा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 4 तरह के रक्त वर्ग होते हैं, ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है। इसमें पूछा निम्न में से कौन सा पारदर्शी है, यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं? साफ शीशा, तुषाराच्छादित शीशा, स्लेट या कागज। तो इसका सही ऑप्शन होगा साफ शीशा, यानी जिसके शीशे के पीछे से कलाई किया ना हो उसके हम आर पार देख सकते हैं, और कलाई किया हुआ रहता है तो उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है। इसमें पूछा मुझे नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोवा, मतलब कोई नारियल है, नारियल में तेल में डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपिकोवा मिल जाए तो खाने में मज़ा आ जाता है, बताइए या भारत के किस राज्य में रहने वाला हूँ? इसका ऑप्शन मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है केरल। केरल में जो है ये नारियल डली हुई किसी करी में टेपिकोवा मिला कर लोग खाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 104 है आपके सामने। इसमें पूछा हुआ है कितने दिनों में बिचड़ा मोरी बन जाता है? तो सही ऑप्शन होगा 20 से 30 दिनों में। 20 से 30 दिनों में बिचड़ा मोरी बन जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 105 है हार्ट मात्रक है, यानी जो हार्ट है, हार्टेज, यह किसका मात्रक है? ध्वनि का, प्रकाश तरंग का, एक या दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो हार्ट में क्या नापा जाता है? तो ध्वनि का यह मात्रक है, ध्वनि तरंगों का मात्रक है यह, इसको हार्टेज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है कमल के फल तथा बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? यानी कमल जो है इसके फल हैं, जो इसके फल और बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से जाते हैं? पहले नंबर तो कमल कहाँ पे उगता है? तो पानी में उगता है। तो यह कहाँ से कैसे जाएगा? तो जल द्वारा ही जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा जल की धारा द्वारा, क्योंकि इसके बीज जो है जल में ही गिरेंगे और जल द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है स्थित ऊर्जा का एक उदाहरण है। इसमें पूछा कौन सा एक स्थित ऊर्जा का उदाहरण है? एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा, टंकी से गिरता पानी, चलती हुई गाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो कोई स्लाइड है, उसके शीर्ष पे एक बच्चा खड़ा है, तो उसका एक मतलब मान लीजिए कोई ये है स्लाइड करने वाला, तो यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है तो वहाँ पे स्थित ऊर्जा का उदाहरण है। वहाँ से जब फिसलेगा तो वो गतिज ऊर्जा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 108 नंबर का? राइसोसोम।
प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? राइसोसोम है। क्वेश्चन नंबर 109 है, इसमें पूछा हुआ है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? इसमें पूछा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, बिहार से। तो इसका सही ऑप्शन है बिहार से। 109 का चौथा ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें पूछा हुआ है निम्न में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है? सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है? सूक्ष्म जीव दलदल में पाए जाते हैं परंतु मरुस्थल में नहीं। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते। सूक्ष्म जीव ठंडी परिस्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ये सेकंड वाला। सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। इसका बी जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट है। जो सूक्ष्म जीव है मनुष्य के शरीर में, जंतुओं के शरीर में अंदर भी और बाहर भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? इसमें कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित है? जूट उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, मोटर वाहन। तो जूट उद्योग जो है यह कृषि पर आधारित है। यानी जूट उद्योग का पहले खेती किया जाता है, फिर इसके जो प्राप्त होता है पेटुआ, उसे पेटुआ कहते हैं, उससे रस्सी बनती है या बोरा बनता है। क्वेश्चन नंबर 112 है सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? इसमें पूछा सिख के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान कहाँ पे है? अमृतसर में, पटना साहिब में, नालंदा में या बोध गया में। तो इसका सही है पटना साहिब में। सिख गुरु के अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान कहाँ है? पटना साहिब में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पूछा लेपचा नेपाली और भूटिया के संबंध किस राज्य से है? यानी ये जो जनजातियाँ हैं लेपचा, भूटिया, नेपाली, इनका संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, सिक्किम से, बिहार से या पश्चिम बंगाल से। इसका सही ऑप्शन होगा सिक्किम से। 113 नंबर का सेकंड ऑप्शन जो है लेपचा, भूटिया और नेपाली, उसका संबंध सिक्किम राज्य से या पहाड़ी राज्यों में अधिकतर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में दिया होता तो वहाँ भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। ऊर्जा जो हमें जिन भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन या आहारी रेशा युक्त भोजन। 114 नंबर का कौन सा सही होगा? जिस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है उन्हें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कहा जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, इसमें पूछा हुआ है बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल स्थित है। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? तो नेपाल है। अगर आपसे पूर्व में पूछता तो बांग्लादेश पड़ता है, और बिहार के अगर दक्षिण में पूछे तो झारखंड राज्य पड़ता है, और पश्चिम में पूछे तो उत्तर प्रदेश पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 116 है निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? यानी कौन सी ऐसे आपदा है जो मानव निर्मित नहीं, यानी प्राकृतिक आपदा है? रासायनिक दुर्घटना ये मानव निर्मित आपदा हो जाएगी, भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है। यानी इसका सेकंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। बम विस्फोट भी मानव निर्मित है, आग लगना भी मानव निर्मित है। यानी इसका पूछा मानव निर्मित आपदा नहीं है तो इसका भूकंप है जो मानव निर्मित आपदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, इसमें पूछा हुआ है स्वतंत्रता के बाद बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत में बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आप बिहार स्पेशल जब पढ़े होंगे तो इसमें लिखा होगा जयराम दास दौलतराम, आर दिवाकर, जगन्नाथ कैसल, मोहम्मद सलीम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। कौन थे? दौलतराम, जयराम दास दौलतराम थे। ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। आपसे अगर मुख्यमंत्री पूछता सीएम तो हो जाता श्री कृष्ण सिंह थे वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 118 है, इसमें पूछा हुआ है 24वें तीर्थंकर कौन थे? यानी इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे?
इसमें ये पूछना चाहिए था। इसका ऑप्शन है ऋषभनाथ, शांतिनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ। तो इसका सही ऑप्शन होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 119 से इसमें पूछा हुआ है, किस प्रकार की कृषि में भूमि को साफ किया जाता है, 2 या 3 वर्षों के लिए फसलें उगाई जाती हैं और फिर भूमि को 10 या अधिक वर्षों अवधि के लिए छोड़ दिया जाता है? यानी किस जगह पर ऐसी खेती की जाती है जहाँ के जो किसान हैं कृषि भूमि का साफ पहले करते हैं, जंगलों को काट पीट के 2 या 3 वर्षों तक खेती करते हैं, उसके बाद वहाँ से छोड़ के दूसरे स्थान पर खेती करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? स्थानांतरित खेती, गहन खेती, देहाती या निर्वाह। तो इसको स्थानांतरित या झूम कृषि भी कहा जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन में। देखिए इसमें लिखा, बिहार का राजकीय वृक्ष किसे कहते हैं? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, इसमें ये पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप सबको बिहार से पढ़े होंगे तो इसमें लिखा होगा राजकीय वृक्ष क्या है, तो वहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। और बिहार का राजकीय, अगर आपसे पशु पूछता है तो बैल हो जाता है। और राजकीय चिन्ह तो क्या है? बोधि वृक्ष है वहाँ का। और राजकीय पुष्प पूछा तो गेंदा का फूल है। और राजकीय मछली पूछता तो आपका देसी मंगूर है। जी हाँ दोस्तों, आज हमने आप सभी के लिए ये लगभग 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आए थे, जो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने तैयारी को इससे आंक सकते हैं कितना आप तैयार हुए हैं, कितना तैयारी बाकी है आपकी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।